नारायण चौधरी भारतीय भाषा संस्थान प्रशासनिक सहायक निर्देशक भाव में कार्यरत। डॉक्टर चौधरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भाषा तत्व गवेषणा करने सहित पीएचडी प्राप्त। भाषा तत्व भाषार वैषयिक प्रयोग पर नारायण चौधरी 50 रु ऊर्ध प्रबंध जातीय अंतर्जातीय पत्र पत्रिका तथा संपादित पुस्तक प्रकाशित। नारायण सर आज आम सहित यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स सॉफ्टवेयर एंड कर्पोरा फॉर द पर्पज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग उपर आलोचना करेंगे। मुझे आपण को सूचना देवाक चाहे जे आपण माने चौधरी सर को आईसीटी संपर्कित समस्त प्रश्न जेपरिक यूज ऑफ यूनिकोड और अदर सॉफ्टवेयर एवं मशीन ट्रांसलेशन उपर आपण जहाँ भी जानवा चाहते आपण पचारि पारिबे। चौधरी जी स्टार्ट। कुछ मैं बताऊंगा नहीं। मुझे कहा गया है कि आप लोगों में जितने भी लोग हैं, कितने लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, और टाइप करते हैं तो कितने लोग अपनी भाषा में टाइप करते हैं। दैट मीन्स यू टाइप इट इन योर ओन लैंग्वेज, दैट इज उड़िया और मे बी अदर लैंग्वेज। सारे लोग उड़िया है या कोई बंगाली टीचर भी है इसमें? हाँ सर, ओनली उड़िया। उड़िया ग्रेट। तो आप लोग क्या में टाइप करते हैं तो क्या यूज करते हैं? सर उड़िया टाइपिंग करूछु हमें। टाइपिंग कंप्यूटर रे इंग्लिश से जोटा अछि सोय पे गूगल फोनेटिक्स, कलिंग सॉफ्टवेयर गूगल फोनेटिक्स इंग्लिश बड़ा सॉफ्टवेयर। हाँ, बड़ा यूज करते हैं। और सभी के पास विंडोज इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बाय डिफॉल्ट करके आता है। यस एक वो सिस्टम है। हाँ, गूगल पे भी कर लेते हैं। तो आप सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं या कोई मैक या उबुंटू वाला भी है, लिनक्स वाला भी है यहाँ पे? विंडोज कंप्यूटर यूज करते हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कॉमन है। विंडोज सर्वर। हाँ, तो अब बड़ा कितने लोग यूज करते हैं? ये किसी ने मैंने सुना कि बड़ा यूज करते हैं। कौन है? एक ही लोग है। एक ही लोग। हाँ जी। और कोई जो बड़ा है यूज करते हो? एक ही बड़ा। अरे मेरी वॉइस इको हो रही है। अच्छा अभी बंद हो गई। अरे नहीं, फिर से इको हो रही है। मुझे 2 बार सुनाई दे रही है। आप लोगों को भी दे रही है? इको हो रहा है क्या? नो सर, इट्स क्लियर नो। सर यहाँ हो अभी बंद हो गया सर। कोई कहीं पे? हाँ, अभी बंद हो गया। ओके। तो बड़ा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन अभी क्या कहते हैं वो पेड हो गया है ना। तो मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोग हैं उनके पास यदि पुराना टूल बड़ा वाला होगा तो वो यूज होगा। अदरवाइज हमारा एक भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक टूल की मैपिंग अप्रूव किया हुआ है। एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी हैव इन इंडिया, they are required, if they have any input tool, if you are able to type in any in English, then that means that you should be also able to type in all of the Indian scripts. So we have, let's say, around 10 to 12 scripts in India for the major scheduled languages that we have, and any electronic device that is being sold in India, they are required by this law, which was passed in 2016, that the users should be able to type in their own language. And इसके लिए टाइपिंग का एक स्टैंडर्ड भी BIS ने बना के रखा हुआ है, that is called BIS कीबोर्ड स्टाइल, कीबोर्ड लेआउट। और उस लेआउट का नाम है इनस्क्रिप्ट। मैं उसका नाम ये आपको लिख देता हूँ चैट में। इनस्क्रिप्ट नाम का एक लेआउट है, जो कि पुराने जमाने में जब हमारे पास टाइपराइटर हुआ करते थे, तब हिंदी में या बाकी लैंग्वेजेस में टाइप करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता था,
वो होता था, दैट वाज लाइक रेमिंगटन स्टाइल टाइपराइटर। तो उसका जो कीबोर्ड स्टाइल था, the same style has been made as the standard of BIS, and all the electronic devices are supposed to have this as the minimum requirement. But of course, there are electronic devices that give you more options. So among the more options that you have is, like say on Windows device, you have Microsoft Indic tool जिसमें predictive system है। predictive system क्या होता है? टाइपिंग सिस्टम, जो कीबोर्ड सिस्टम है वो भी कई तरह के होते हैं, जिसमें कि अधिकांश जो आप लोग मोबाइल पे यूज करते होंगे या और कहीं पे यूज करते होंगे, उसमें अधिकांश जगह पे ये दिखता है कि आप जब टाइप करते हैं देन यू गेट सम वर्ड्स सजेस्टेड टू यू, और वो वर्ड आप पिक करते हैं एंड देन दैट गेट्स टाइप्ड। दैट इज कॉल्ड दी व्हाट इज प्रेडिक्टिव कीबोर्ड। वो भी एक तरह का फोनेटिक ही होता है, बिकॉज यू टाइप यूजिंग द रोमन सीक्वेंसेस यूजिंग द QWERTY कीबोर्ड। QWERTY कीबोर्ड समझते हैं? QWERTY कीबोर्ड यानी कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें शुरुआत होता है QWER, हाँ, उसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। तो वो एक जेनरिक टाइप का एक कीबोर्ड है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और उसी के ऊपर में इंडियन स्क्रिप्ट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको मैप कर दिए जाते हैं, बिकॉज इंडियन स्क्रिप्ट्स डू नॉट हैव द लोअर केस एंड अपर केस इशूज। तो दोनों पे हम दो तरह के अलग अलग तरह के कैरेक्टर टाइप करते हैं। जैसे कि बराह का जो सिस्टम है उसमें होता है कि के इज फॉर क एंड कैपिटल के इज फॉर ख। तो ये एक लेआउट बनता है हर एक का। सेम लेआउट इंस्क्रिप्ट में भी है, और इंस्क्रिप्ट का लेआउट यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा दूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोग देख सकें। आप लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन है स्टॉक से? मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा। अभी जो आप लोगों ने पिछले दिनों में सीखा है, एंड आई कंसीडर दैट ऑल ऑफ यू आर टीचर्स, and in the corona times you are also dealing with this what you say online classes। तो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे हम एक्सटेंड करें कि आप जो रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं दैट इज अवेलेबल टू यू एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो रिसोर्स आप एक बार बना लेते हैं वो रिसोर्स आपके पास बना रहे, कोई भी एक्सेस करना चाहे वो उसको एक्सेस कर ले, जब मन चाहे तब वो एक्सेस कर ले। इस तरह का एक आइडिया, एक अप्रोच लेके हमें चलना चाहिए, जिससे हम इसको आगे बढ़ाते हुए लेके जाएं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस तरह के टूल बनाने का एक बेसिक ओरिएंटेशन दे दूं, प्लस टाइपिंग, यदि आप ओडिया लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं तो उसका एक बेसिक तरीका कैसा हो वो आप सीख लें। तो ये मेरा मेन गोल है आज के टॉक का। आप लोगों के पास यदि कोई और एक्सपेक्टेशन है तो मुझे शेयर कीजिए। इन द मीनवाइल आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। जी सर, ये हम पूछ रहे थे कि वॉइस टाइपिंग का कुछ, जैसे इंग्लिश या हिंदी में वॉइस टाइपिंग का सिस्टम है, इसमें है क्या? उड़िया में अभी तक ASR, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, ये ASR सिस्टम मुझे अभी तक कहीं दिखा नहीं है। नहीं, उड़िया में नहीं मिल रहा है सर कहीं। हाँ, उड़िया में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, पर इंग्लिश हिंदी में है। हाँ, इंग्लिश हिंदी में है, कुछ और भारतीय भाषाओं में भी है, लेकिन उड़िया में अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कीजिए कि अगले 1-1.5 सालों में उड़िया में भी आ जाएगा, क्योंकि ये किसी बहुत भी हेल्पफुल होता है सर, जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए, कुछ करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल। इस पे बहुत डिपेंड मत कीजिए, जिस लैंग्वेज में है भी उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी ऐसा नहीं है ना। तो इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड मत कीजिए। अभी आप बस इतना मान के चलिए जबकि आपके पास जो है, आप यदि टाइपिंग अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके लिए वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हिंदी में है भी, तो मैं जैसे हिंदी में बहुत काम करता हूँ, लेकिन मैं वॉइसिंग टूल का बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें एरर इतने सारे होते हैं। उस एरर को ठीक करने में उतना ही टाइम मुझे लगता है जितना कि मैं फ्रेश टाइप करूँ। मतलब थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता होगा, बट एरर रेट्स उसमें भी होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम होगा उसको
एक अच्छे लेवल तक लेके आने में इट टेक्स टाइम। तो अभी जैसे सीआईएल में हम लोग एएसआर जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है उसको बनाने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है, स्पीच डेटा की जरूरत पड़ती है, फिर उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर आप उस पर मशीन लर्निंग का टूल चलाते हैं और तब जाकर के वो सिस्टम तैयार होता है। फिर आप उसको पब्लिक के पास लेके जाते हैं कि हाँ भैया अब आप इसका यूज कीजिए। और जब आप यूज करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में एरर्स आते हैं बहुत ज्यादा, फिर ग्रेजुअली वो इम्प्रूव करता जाता है, सीखता जाता है। लेकिन उसके बाद भी डोमेन स्पेसिफिक चीजों में जाकर के वहां पे एरर हो सकती हैं। कभी भी वो हमेशा 100% करेक्ट होके आएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये किसी भी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो कोई भी होगा, सब में ऐसे ही इशू आएंगे। बट एनीवे, तो वो एक दूसरी इशू है। एएसआर पे तो अभी चूंकि उड़िया में अवेलेबल नहीं है तो इस पर कोई डिस्कशन हमें अभी नहीं करना है। बट हम ये उम्मीद लेके चलें, आशा लेके चलें कि इन द कमिंग 1 or 2 years we will have an ASR system that is available to general public, and not just by, let's say, big companies like Microsoft or Google. We will have it developed by the government itself and maybe some Indian companies itself, and we have provided a lot of our data to them and they're working on it. So that is one. Now तो एक ये हुआ। तो अभी का जो टॉक होगा उस टॉक में मेरा मेन ये था कि भाई हम एक आईसीटी बेस्ड चीज आपको बताएं कि भाई आईसीटी यदि होता है तो आईसीटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यदि है तो व्हाट इज, हाउ डू वी यूज इट in teaching and testing of Odia language. Now ICT आप लोग अभी पिछले 2 सालों में तो सबसे ज्यादा इससे ज्यादा एक्सपोज हुए होंगे, तो है क्या ये मुझे लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इससे पहले भी कई सारे AICT वालों ने भी आपको टॉक दिया है, तो आप लोग थियोरेटिकल लेवल पे जान रहे होंगे कि इसका यूज क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये मैं एक जरूर बताऊंगा कि इसके यूज केसेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। अब जैसे कि आप क्लासेस लेते हैं अपने बच्चों के, तो आप लोग किस लेवल पे पढ़ाते हैं? स्कूल में 8th 9th 10th लेवल पे, 11th 12th लेवल पे, या और लोअर लेवल पे? हमारे जो ऑडियंस में टीचर्स हैं किस लेवल के टीचर? 10 to 12। हाँ, तो आप लोगों के पास बड़े बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे आते हैं तो मतलब दे आर गुड एट यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेस। तो आप ऑनलाइन कोर्स बना लें, ऑनलाइन रिसोर्सेज बना लें और फिर वो बच्चों को दे दें कि भैया ये हमने बना के रखा हुआ है तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली, तुम इसका यूज करो। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि एक ऑनलाइन कोर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑनलाइन कोर्स बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप चाहें तो अपने लेवल पे बना सकते हैं। हाँ, आप अपने रिसोर्सेज को, आप मान लीजिए एक ब्लॉग खोल लीजिए, ब्लॉग पे डाल दीजिए। ब्लॉग खोलना सबसे आसान काम है, सब कुछ अवेलेबल रहता है और सारा का सारा चीज आपको दिख जाएगा ऑनलाइन सर्च करने पे। तो चाहे तो आप गूगल साइट्स पे जाके बना लीजिए, वर्डप्रेस पे जाके बना लीजिए, या फिर आप अपना वेबसाइट चला लीजिए। अपना वेबसाइट भी आप चला सकते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज है ऐसा नहीं है। वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस का बंदा नहीं हूं। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की, फिर लिंग्विस्टिक्स में इसमें गया, लेकिन ये सारी चीजें मैं खुद से कर लेता हूं और मैंने कहीं से कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई कोर्स नहीं किया है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। ओके, एंड फिर दूसरा है कि डिक्शनरीज या ग्लॉसरीज। आप लोगों को डिक्शनरी या ग्लॉसरी का काम पड़ता है? बिल्कुल पड़ता होगा मेरे हिसाब से, जब आप ओडिया में पढ़ाते होंगे तो। अब कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी या ग्लॉसरीज हैं उसमें वो सब नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप अलग से नोट बना के देते हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है।
डिक्शनरीज बनाने का काम नहीं होता है। मान लीजिए कोई वर्ड है, उस वर्ड का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग आप क्या कहते हैं बस किताबों पे डिपेंडेंट रहते हैं या बना सकते हैं? कभी ऐसा हुआ कि खुद को बनाना पड़ेगा और बना करके हैंड बना करके हमने बच्चों को दे दिया? वर्ड का मीनिंग जहाँ तक लिख के देते हैं हम लोग। हाँ, तो लिख के देते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको डिक्शनरीज में नहीं मिलेंगी। तो वो डिक्शनरी मिलेगी तो उसके लिए आपको अलग से एक बना करके देना पड़ेगा, या फिर आप बच्चों को बताएंगे कि हाँ ठीक है इसको ऐसे बनाओ, अपने किताब में कॉपी में नोट कर लो। अब वो वहां पे नोट करेगा, उससे अच्छा है कि ये सारा का सारा नोट आप खुद ही बना लें, कंप्यूटर पे बना लें और उसको डाल दें वेबसाइट पे, आप अपने ब्लॉग में डाल दें, यानी तो उसके लिए एक ऑनलाइन डिक्शनरी बना लें। ये भी सर उड़िया में तो ऐसा शब्द मतलब शब्दकोश है जो पूर्णचंद्र भाषा कोश है, उसमें तो सारे शब्द मिल जाते हैं। सारे शब्द मिल जाते हैं, आपके डोमेन स्पेसिफिक शब्द मिल जाते हैं। आप मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, या आप मान लीजिए कि साइंस की कोई किताब पढ़ा रहे हैं, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर उड़िया सब्जेक्ट में पूर्णचंद्र भाषा कोश जो है वो मिल जाता है, सारे शब्द मिल जाता है। ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो उसमें नहीं मिलता है, खास करके नहीं प्रदीप सर ऐसा बहुत सारे शब्द है, मैं आपको बताऊंगा वो नहीं मिलेगा वहां पे। ऐसा भी है कुछ शब्द, मैं आपको बताऊंगा, उसका लिस्ट मेरे पास भी है। मुझे पता है कोई भी डिक्शनरी ऐसी नहीं बनी हुई है जिसमें किसी भाषा के सारे शब्द हों, क्योंकि भाषा यदि कोई भाषा जीवित है तो उसमें नए शब्द हमेशा आते रहते हैं, और नए शब्द आते रहते हैं तो डिक्शनरी में जाने में टाइम लगता है, उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है। अभी सर कोविड-19 का बहुत शब्द आ गया। क्या अभी कोविड-19 का बहुत शब्द आ गया, सब भाषा में लिखा नहीं हुआ। वही बताइए, अब ये वाले शब्द तो होंगे नहीं उसमें, तो इसको आपको डिफाइन यदि करना है और आपको उड़िया में करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? आपको डिक्शनरी में तो मिलेगा नहीं। अभी क्या शब्द कहाँ मिलेगा? हाँ, तो डिक्शनरी यदि कोई किताब प्रिंटेड है तो वो एक टोकन हो जाता है, वो क्या कहते हैं लाइव चीज नहीं है। लाइव चीज ये है कि मान लीजिए कि अभी ऑनलाइन डिक्शनरी आपने कोई बनाई, अब आज आपने 10 वर्ड दिए, कल को मान लीजिए 2 और वर्ड जोड़ करना, ठीक है भाई, उसी में ऐड कर देते हैं हम। हाँ, तो वो एक कॉन्स्टेंटली अपडेट होने वाला रिसोर्स आपका बन गया जो कि आगे तक चलता रहता है ना। तो एक ये हो सकता है। फिर क्वेश्चन बैंक, आप कभी टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो यदि टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में आप क्वेश्चन बनाते होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देते होंगे, या हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हो। यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक्सेल शीट में बनाएं, फिर उसको वहां से लेके डेटाबेस में लेके चले जाएं। एक्सेल शीट तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा, एक्सेल शीट में कैसे काम करते हैं, पता है नहीं पता है? एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैंक्स, हाँ अच्छा। फिर क्विज क्या होता है? अब मान लें कि आप ऑनलाइन ऐप में जा रहे हैं और वहां पे आपके पास क्विज होता है जिसमें कि 15 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं या 10 क्वेश्चन रहते हैं, और आप सभी का आंसर देते हैं, और क्विज के बाद आपको एक स्कोर मिलता है कि हाँ भाई आपने पास किया कि नहीं किया। आप क्लास कभी जाते हैं, क्लास में बोलते हैं कि ठीक है बच्चों आज तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। So in surprise test, what do? You give 10 questions to them and ask them to answer, and then based on that you give them the score and tell them you have got this score, you have got this score. अब हर एक बच्चे को आप मैनुअली एक एक करके करेंगे, that is taking a lot of time. यदि आपके पास बना बनाया क्विज को है, उस क्विज में सिंपली आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, और एक बार क्वेश्चन पुटअप कर देंगे तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आगे बढ़ता रहेगा, और उसमें आप नई चीजें डाल सकते हैं। और उस क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन का सेट है 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपने दे दिया, अब या फिर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया कि भाई 10 क्वेश्चन हर एक बच्चों को दो, तो पूरा 100 क्वेश्चन में से 10 रैंडम क्वेश्चन हर एक बच्चे को अलग अलग जाएगा। एवरीवन विल नॉट गेट द सेम क्वेश्चन, दे विल गेट डिफरेंट क्वेश्चंस, देयर विल नॉट बी एनी इशू ऑफ इवन कॉपीइंग,
कि भाई तुमको क्या क्वेश्चन आया वही सेम क्वेश्चन मेरे को भी आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। इट विल बी टोटली डिफरेंट थिंग। और ये भी आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक बना करके उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। अब यदि आप टीचिंग रिसोर्स बनाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक है कि सिंपल आप आर्टिकल्स बना लें, चैप्टर्स बना लें, मटेरियल्स बना लें और उसको आप क्या कहते हैं सिंपल MS वर्ड में लिख लें या किसी और चीज में लिख लें और बाद में उसको HTML फाइल में कन्वर्ट कर लें। पता है ना, आप वर्ड में जो कुछ भी लिखते हैं उसको आप चाहें तो HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी ने किया है, नहीं किया है? मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये लिखा है, सर हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करते हैं हाँ जी, हाँ, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वर्ड पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए वर्ड पे मैंने कुछ लिख दिया, हाँ, जैसे मान लीजिए कि I am नारायण चौधरी और इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया, रेड कर दिया, कुछ भी कर दिया। हाँ, लेट्स सी कि हमने इसको कलर में डाल दिया, चलो भाई इसको ये कलर डाल दिया, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। और फिर आप लोग देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं? आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, तो मान लीजिए कि यदि ये हुआ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आ गया। इसको मैं यहाँ पे ये सिंपल मेरा टेक्स्ट अभी डॉक फाइल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये मैंने एक सिंपल सैंपल टेस्ट फाइल बनाया हुआ है, ये टेस्ट फाइल, ये डॉक फाइल है। अब इसी को मैं चाहूँ तो यहाँ पे फाइल में जाकर के सेव एज करके, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में कई सारे फॉर्मेट हैं मेरे, इसमें से एक फॉर्मेट में HTML का चुन लूंगा और इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक दिखेगा आपको, ये test.html नाम का एक फाइल बन गया। इसको मैं डबल क्लिक करूं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है कहाँ पे, ब्राउजर में। तो उस ब्राउजर में आपने यहाँ पे जो जैसा भी लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा है आपके ब्राउजर में दिखेगा। तो एक ये भी तरीका है कि ये रिसोर्सेज बना लें, और यदि आपके पास स्टैटिक वेबसाइट है तो स्टैटिक वेबसाइट में ये रिसोर्सेज काम बनेंगे, या नहीं तो सिंपली इसका कोड ले लें। अब जैसे इसमें कोड लिखा हुआ है, ये जो है आपका HTML फाइल, दिस इज अंडर कोड। देखिए इसको नोटपैड में खोलेंगे तो आपको इसका कोड दिखेगा कि ये 4 लाइन लिखने के लिए कितना सारा कोड इसने लिखा है। मैनुअली ये सब काम नहीं होता है, ये सारा काम ऑटोमेटिकली टूल की मदद से कर लिया जाता है। तो एक तो ये हुआ कि आप टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल तैयार करें और उसको आप किसी ऑनलाइन जगह पे रखें, ब्लॉग पे रखें, किसी और जगह पे रखें, जो आपके लिए रिसोर्स का काम करेंगे और जिसका लिंक आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपके बच्चे आपके वेबसाइट पे जाएंगे, आपके ब्लॉग पे जाएंगे और देखेंगे कि हाँ भाई सर ने ये हमारे लिए बना के रखा हुआ है। यू कैन सिंपली गिव देम अ लिंक, गो देयर, लुक एट दीज थिंग्स, डू दिस थिंग। दैट इज वन पार्ट। अनदर पार्ट कि ऑडियो विजुअल मटेरियल्स तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई साइंस का प्रैक्टिकल आपको करवाना है, दिखाना है, तो उसके लिए यदि कस्टम में यदि आपके पास कहीं से अवेलेबल है तो या तो किसी और का कंटेंट यूज कीजिएगा, या नहीं कंटेंट नहीं है तो ये कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। और अभी का जो सिचुएशन है इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अपॉर्चुन सिचुएशन है, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज में कंटेंट, ऑडियो विजुअल कंटेंट की कमी है। अब मान लीजिए कि कोई साइंस का एक छोटा सा प्रयोग करके आपको दिखाना है जिसका एक्सप्लेनेशन उड़िया में हो, तो यू वोंट फाइंड इट। इंग्लिश में हो सकता है कि अवेलेबल होगा, बट इंग्लिश में हो सकता है आपके बच्चे ना समझें। तो आप उसी प्रयोग को यदि आप उड़िया में कर लें, उड़िया में करके मान लीजिए कि अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं और पे डाल दें और फिर वो लिंक अपने बच्चों के साथ शेयर करें, तो दैट वुड बी एन अनदर रिसोर्स। और ये सारे के सारे रिसोर्सेज को आप चाहे तो अपने ब्लॉग पे भी डाल सकते हैं। तो एक तरह से कंटेंट बनेगा, दूसरी तरह से यू एज ए टीचर वुड बी नॉट जस्ट टू योर क्लास स्टूडेंट्स बट आल्सो across the whole community who is going to benefit out of this. तो एक तो ये हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट अब कोर्स मैनेजमेंट टूल्स। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कोर्स मैनेजमेंट टूल क्या होता है।
आप वेबसाइट पे जब जाते हैं तो हर एक वेबसाइट का अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे कि सेम होता है। और उसका तरीका ये है कि ये सभी लोग एक ही टूल का यूज करते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, यानी कि साइट बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर आता है। तो इसको कह सकते हैं कि आप ये साइट सॉफ्टवेयर है, यानी कि कोर्स मैनेजमेंट टूल है। अब कोर्स मैनेजमेंट टूल में क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अभी आजकल यूज हो रहा है वो है मूडल। लेकिन मूडल का एक खामी है कि आपके पास थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होता है। ये आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपका अपना सर्वर होना चाहिए, उस सर्वर पे जाकर के आप उसको होस्ट करते हैं और फिर आप अपने कंटेंट उस पर डालते हैं। दूसरा है कि वर्डप्रेस का भी सेम तरीका है कि वर्डप्रेस भी आप चाहें तो डाउनलोड करके अपने सर्वर पे डालिए, या नहीं तो उसके वेबसाइट पे जाकर के अपना ब्लॉग बना लीजिए और वहां पे जाके कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूं इसके लिए, वर्डप्रेस के लिए। बहुत पहले मैंने एक वेबसाइट बनाया हुआ था, ये 2006-07 में मैंने बनाया हुआ था वेबसाइट क्या है, एक तरह का ब्लॉग है। अब इसमें देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको कि मैंने इसको किसी को पढ़ाने के लिए नहीं बनाया था, बस अपने शौकिया तौर पे इसको बनाया था। लेकिन इसको आप यदि चाहें तो इसमें जो चीजें मैंने यहाँ पे दे रखी है उन चीजों को, जैसे मान लिया कि ये है एक कविता है, आदिम भय करके ये मैंने डाला हुआ है। अब मेरे पास इसमें जितने भी कंटेंट हैं सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, सारे कंटेंट यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये मैंने अपडेट करना इसको बंद कर दिया है, आई एम नॉट अपडेटिंग इट एनीमोर, बट इफ आई वांट आई कैन ऐड मोर कंटेंट टू इट एज आई गेट इट। तो ये एक रिसोर्स है। एक जमाने में इस वेबसाइट पे मैंने रहीम के कुछ दोहे लिखे हुए थे और रहीम के दोहे का मैंने अर्थ दिया हुआ था। तो मैंने देखा कि मेरे इस ब्लॉग पे हिंदी पढ़ने वाले बच्चे बहुत आते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाले। वो कमेंट डालते थे, पूछते थे सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, और ये सब वो हिंदी में पूछते थे। तो अब इस तरह की चीज मान लीजिए कि यदि आप उड़िया में करते हैं और आपका कंटेंट अलग है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट मोर रिकग्निशन फॉर योर वर्क, दिस काइंड ऑफ वर्क। तो एक तो ये हुआ। दूसरा है कि गूगल साइट है, गूगल साइट पे भी आप जा सकते हैं और वहां पे जाकर के आप अपनी चीजें बना सकते हैं। अब ये जैसे देखिए, अब ये एक साइट है, ये साइट किसी टीचर के लिए नहीं है, किसी स्कूल एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले किसी एक कंपनी में काम करता था। तो उस कंपनी में क्या कहते हैं आपको, मेरी टीम थी, जिस टीम में आई हैड अराउंड 7-8 पीपल, और सबके लिए मुझे कुछ गाइडलाइंस देने थे कि भैया ये काम करना है तो इसके लिए ये गाइडलाइन है। उसके लिए मैंने एक ये साइट बनाया। अब साइट में देखिए, जैसे इस पे जाऊंगा मैं तो आपको दिखेगा कि एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है कि कैसे क्या करना है। अब ये एक प्रोसीजर है, किसी भी एक काम को करने का एक प्रोसीजर है, जो कि इसमें तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आप चाहें तो इसको आप उड़िया में लिखिए, उड़िया में लिख करके यहाँ पे टाइप कीजिए। तो गूगल साइट कुड बी अनदर प्लेस वेयर यू कैन होस्ट योर कंटेंट विच विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि उड़िया जो आपके क्लासरूम के बच्चे हैं वही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उड़िया यदि कोई अमेरिका में बैठा हुआ है वो बच्चा भी पढ़ेगा, कोई चाइना में बैठा हुआ है वो भी पढ़ेगा। और आजकल की कम्युनिटी तो आप जानते हैं, हर एक लैंग्वेज की कम्युनिटी के लोग हर एक जगह पे हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो उन सब की जरूरतों को एक ही जगह से पूरा किया जा सकता है। एक और सीएमएस सिस्टम है जूमला। अब ये जूमला जो है सीएमएस सिस्टम है जिसको कि आपको होस्ट करना पड़ेगा किसी वेबसाइट पे। अब जैसे ये एक वेबसाइट है जो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, when I was a स्टूडेंट। अब स्टूडेंट था तो स्टूडेंट के टाइम में एक ग्रुप था, मैथिलों का ग्रुप इन जेएनयू। तो वहां पे मैंने सोचा कि चलो भाई इसको एक वेबसाइट बना देते हैं। अब बाद में अब इसको कोई अपडेट नहीं कर रहा है, तो जो मन होता है मैं कभी कभी इसमें डालता रहता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट को भी मैं चाहूँ तो ऑनलाइन टीचिंग के तौर पे कंटेंट बना करके डाल करके बच्चों के साथ शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर है क्रिएट योर ओन। अच्छा, फिर आप अपना खुद का स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का एग्जांपल एक देख लीजिए। अब ये है एक कॉन्फ्रेंस करके चलता है लिंग्विस्टिक्स में, स्कॉनली। ये बेसिकली स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस होता है।
अब इसमें होता है कि हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल में इसकी वेबसाइट बनते हैं, तो उसको आप लगा सकते हैं। तो इसमें स्टैटिक पेजेस होते हैं, आप अपने पेजेस वर्डप्रेस में बनाइए, किसी और में बनाइए और उसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आपका अलग से एक स्टैटिक वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा। ये हुए आपके कोर्स मैनेजमेंट टूल बनाने के तरीके। इसमें मैं कहूँगा कि यदि आप सर्वर की रिक्वायरमेंट से अनभिज्ञ हैं तो आप शुरुआत कीजिए गूगल साइट या वर्डप्रेस से, या इवन ब्लॉग स्पॉट से। ब्लॉग स्पॉट भी गूगल का है, तो उस वहां पे भी आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो नोट कर लें इनको। फिर डिक्शनरीज और ग्लॉसरीज। अब डिक्शनरीज कैसे बनाया जा सकता है? अब मान लीजिए कि नए शब्द आ रहे हैं आपके पास। अब नए शब्द कौन कौन से आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसके करने के तरीके हैं कि भाई आपके पास जो किताबें होंगी, वो किताबें कैसी होंगी? तो किताबें होंगी आपके बुक फॉर्मेट में होंगी, पेपर पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट नहीं है तो उसको आप स्कैन कर सकते हैं, फिर आप OCR कर सकते हैं, फिर उसमें प्रूफ रीडिंग करके उसको आप उसमें से जितने भी वर्ड हैं सारे वर्ड को निकाल सकते हैं और सारे वर्ड का एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें यूनिक वर्ड्स कितने हैं इसको आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बार छोटा सा एक प्रयोग किया हुआ था कि मान लीजिए कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की जो इंग्लिश की NCERT की किताबें हैं उसमें कुल कितने शब्द हैं, कुल कितने यूनिक वर्ड्स हैं, यानी कि every word that is coming up there. So I found out that there are around 22,000 words in NCERT's books from class 1 up to class 12. इतने में सारी किताबें आ जाती हैं। तो ये हुआ। अब इसकी एक डिक्शनरी यदि बना के दे दें किसी बच्चे को, तो उसके पास NCERT की किताब में जितने भी शब्द हैं जिसकी मीनिंग उसको नहीं पता है, उसको वहां से निकाल सकता है। और ये मीनिंग मैं उसको उड़िया में दे दूंगा। तो इंग्लिश वाला हुआ और उड़िया वाला हो, तो इंग्लिश और उड़िया का हो, या फिर उड़िया टू इंग्लिश वाला हो। यही सेम काम आप चाहें तो उड़िया में कर सकते हैं कि उड़िया की किताब आप स्टेट बोर्ड की उड़िया की सारी किताबें निकालिए, उस सबको आप OCR कीजिए, उसका टेक्स्ट कॉर्पस बनाइए और वो टेक्स्ट कॉर्पस बन जाने के बाद उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट प्रोसेसिंग कीजिए, तो यू विल गेट। यस सर जी, ओडिया जो स्क्रिप्ट है उसका OCR नहीं हो पाता है। अच्छा, ओडिया को OCR अभी नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, हाँ हो सकता है ओडिया का OCR अभी तक केवल इंग्लिश और हिंदी होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए ओडिया OCR मैंने चेक नहीं किया है, बट आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि ओडिया का OCR ना हो। हाँ, बट मुझे जहां तक मुझे पता है काम चल रहा है इस पे, काम इस पे चल रहा है, और उतने जोरों शोरों से काम नहीं चल रहा है। ISC वाले ने कुछ किया हुआ था उसके बेसिस पे, उसके बाद से कुछ खास काम नहीं हुआ है। बट कोई बात नहीं, यदि OCR का काम नहीं हुआ इसका मतलब है कि ज्यादा काम करने की जरूरत है हमें। फिर तो एक ही तरीका है कि भैया किताबें का या तो सोर्स फाइल निकाल लो और सोर्स फाइल निकाल करके लेके आओ। दूसरा है कि आप क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए डिक्शनरी, ग्लॉसरी, डेटाबेस। डेटाबेस में मैं आपको ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि डेटाबेस थोड़ा हाई एंड हो जाएगा, लेकिन एक्सेल सीट में आपको जरूर बताऊंगा। एक सिंपल डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है MySQL का, मैं आपको ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब इसे मान लीजिए कि ये है, मैं आपको एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये है डिक्शनरी का एग्जाम्पल, ये एक डेटाबेस है ना। ये एक डेटाबेस है जिसमें क्या कहते हैं इंग्लिश के वर्ड हैं और उसकी मीनिंग दिए गए हैं रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में। अब इसमें जैसे है कि एसमिस में मीनिंग दिए हुए हैं, एसमिस को हटा करके यदि मैं इसको उड़िया कर दूं, यहाँ पे कोई चेंज कर दूंगा मैं, वेयर लैंग्वेज इक्वल्स उड़िया, इफ आई गेट उड़िया, उड़िया नहीं आ रहा अभी, ओडी लाइक कर देते हैं। आ गया।
और क्या होता है, ये आ गया ओडिया। हाँ, अब ऐसे देखिए कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा हो गया है। डेटाबेस दिख रहा है आपको, 3 टेबल दिख रहे होंगे, आईडी दिख रहा होगा, दिख रही हेडवर्ड है दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। हाँ, तो ये है आपका एक डेटाबेस। ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल एक्सेल शीट है ना। इसको आप एक्सेल दूसरी तरह से देखें तो मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, जैसे कि अभी सभा से एक काम मिला है कि भैया पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के लिस्ट का मुझे सारा का सारा चाहिए आपको किसमें, तो ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। अब जैसे ये देखिए, अब ये सिंपल एक स्प्रेडशीट है जिसमें हमने पहले नंबर पे आईडी दे रखी है, यानी कि सीरियल नंबर है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश वर्ड है। तीसरे नंबर पे है हिंदी का इक्विवेलेंट, उसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। चौथे नंबर पे तेलुगु में मीनिंग दी हुई है। अब इस तेलुगु की जगह पे आप उड़िया कर दीजिए और फिर उसका ट्रांसलेशन दे दीजिए या और भी कुछ दे दीजिए, जितना आप देना चाहें उतना दे करके उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका एक डेटाबेस हो गया, हर एक वर्ड उसका मीनिंग। अब इसमें आप चाहें तो और भी चीजें जोड़ सकते हैं कि भाई उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, उसके एग्जाम्पल केसेस क्या होते हैं, उसको कैसे यूज में आता है, ये सारी चीजें में डाल सकते हैं। जितना भी चीज डालेंगे सारे को आप एडिशनल एक कॉलम में डालिए एंड ऑल ऑफ दिस इज देयर इन योर डेटाबेस। अब यदि सब कुछ आपके पास ये डेटाबेस में आ गया तो डेटाबेस में आने के बाद क्या होगा, इसको चाहें तो इसके बेसिस पे हम आपको एक वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूं, कहा गया, वर्ड ऑफ द डे। CIL में हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि कोई एक वर्ड लेते हैं और उस वर्ड की मीनिंग हम सारे लैंग्वेज में देते हैं, यानी कि सारे 22 शेड्यूल लैंग्वेज में देते हैं। अब वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वेबसाइट मैंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया हुआ है और फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, एक्सेप्शन मांग रहा है। वर्ड ऑफ द डे, हाँ देखिए जैसे ये है। अब ये एक लोकली वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई वर्ड टाइप कीजिए, मान लीजिए एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट मैंने दिया हुआ है। अब इसको मैंने सर्च किया तो क्या दिखा रहा है मुझे, आपको दिखा रहा है कि लैंग्वेज, वर्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड वर्ड इन देवनागरी, यानी कि इस एब्सोल्यूट वर्ड का मीनिंग आई हैव गिवन इन ऑल द 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। और ये सारा का सारा मीनिंग कहाँ से निकल के आ रहा है, मेरे पास डेटाबेस में है। ये डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, उस डेटाबेस में मैंने सबकी मीनिंग दी हुई है ना, उस सबकी इसमें मीनिंग दी हुई है और ये वहां से निकल के आ रहा है आईडी के हिसाब से। तो एक बार डेटाबेस में आ जाने के बाद एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपके पास एक वेबसाइट तैयार हो जाएगा जो कि ऑनलाइन डिक्शनरी का होगा। अब यहाँ पे मैंने सारी भाषाओं का दिया है, आप चाहे तो किसी एक ही भाषा का दीजिए, नो इश्यूज। और ये आपके पास डेटाबेस तैयार हो जाएगा जिसको कि आप कंस्टेंटली अपडेट करते रह सकते हैं। कभी सोचा है कि भाई इस तरह से यदि आप काम करते रहे लगातार तो एक दिन आपके पास क्या होगा, आपकी अपनी बनाई हुई डिक्शनरी होगी। आप कह जाएंगे भाई ये डिक्शनरी के लेखक हैं, शब्दकोश के लेखक हैं। तो ये भी किया जा सकता है। अच्छा, एक्सेल शीट का यूज आप कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए। हाँ, क्वेश्चन बैंक का बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन बैंक का एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। ये देखिए एक क्वेश्चन बैंक है, ये भी एक्सेल शीट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्सेल शीट बाद में इसको कन्वर्ट करके हम डेटाबेस में लेके जाएंगे और उसके ऊपर से क्विज बन सकता है, उसके ऊपर से एक क्विज बनेगा। अब उसमें क्विज क्या बनेगा, आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 करके, हर एक क्वेश्चन का एक
नंबर दिया हुआ है, फिर टॉपिक दिया गया है। मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यदि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग मैंने क्वेश्चन दे रखे। अब अल्फाबेट के टॉपिक पे मेरे पास इस डेटाबेस में कुल 22 क्वेश्चन है, और मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन की संख्या बढ़ाता हुआ जाऊंगा। और क्वेश्चन का टाइप भी दिखा रहा हूं मैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, जो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को दिए जा सकते हैं। तो MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड देन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, और उस हर एक क्वेश्चन का एक इंस्ट्रक्शन होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये इंस्ट्रक्शन के लिए भी टेक्स्ट मैंने डेटाबेस में ही दे रखा है। फिर क्वेश्चन, राइट नाउ द क्वेश्चन इज रिटन इन हिंदी। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो उड़िया में लिख लें, और फिर उसके बाद ये आंसर्स हुए। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर भी इसी में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बाकी के सारे ऑप्शंस, ऑप्शन 1 2 3 4 5 और समथिंग, हाँ। और फिर हर एक का एक एक्सप्लेनेशन भी, तो भैया इसका सही आंसर क्या है। इसका सपोज कि एट द एंड of the quiz when you are showing the results you will also be showing किस क्वेश्चन को बच्चे ने सही किया, किसको गलत किया। यदि जिसको गलत किया तो उसके ऊपर से उसको एक फीडबैक मिलेगा, भाई इसका आंसर ये है, ये नहीं है, और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ये भी हमने पहले से फीड करके रखा हुआ है। ये सारा कुछ फीड करके रखा हुआ, तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा ऑटोमेट हो गया। अब इसमें एक और भी चीज देखिए, इसमें क्वेश्चन का लेवल भी हमने दे रखा है, बेसिक है, डिफिकल्ट है, या मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल, ताकि मैं बच्चे के हिसाब के से मैं उनको क्वेश्चन दूं हर एक टॉपिक पे। और इसी को आप डेटाबेस पे लेके जाएं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक का एक डेटाबेस बन जाएगा। क्विजेस है, क्विजेस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। अब मैं आता हूं टाइपिंग पे। अब टाइपिंग पे अभी छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। एक मैंने आपको बताया हुआ था कि इनस्क्रिप्ट, आप लोग अपने कंप्यूटर पे भी यदि इनस्क्रिप्ट लेआउट ढूंढें, इनस्क्रिप्ट लेआउट, आपको हर एक लैंग्वेज का एक इनस्क्रिप्ट लेआउट मिलेगा। अब जैसे ये है, ये कौन सी लैंग्वेज का लेआउट है आई डोंट नो, मे बी ये शायद लगता है कन्नड़ा का है, हाँ ये कन्नड़ा का है, ये देवनागरी का है, तमिल, हाँ ये देवनागरी का है। और जो आपको देवनागरी का दिख रहा है यही सेम लेआउट आपको उड़िया में भी होगा, क्योंकि देवनागरी और उड़िया में फोनीम लेवल पे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यानी कि कैरेक्टर लेवल जो भी आपको देवनागरी में कैरेक्टर है उसका इक्विवेलेंट आपको उड़िया में भी मिलेगा। और यदि आप उड़िया लिखना जानते हैं इस कीबोर्ड का यूज करते हुए, तो आपको हिंदी लिखने भी आती है, आपको गुजराती लिखने भी आती है, आपको सारी स्क्रिप्ट लिखनी आती है, भले ही पढ़नी ना आती हो। हाँ, ये एक खूबी है इस कीबोर्ड लेआउट की, इसकी भी और बराह की भी। बराह क्या है, बराह का मैं अभी आपको बता दूं, एक छोटा सा आप सर्च कर लीजिए बराह सॉफ्टवेयर के लिए। बराह का सर्च करेंगे तो आपको ये एक वेबसाइट पे लेके जाएगा, और यहाँ पे इसके पास टूल है, टाइपिंग टूल है। बट ये टूल जो है सो अभी क्या हो गया है, लाइसेंस वर्जन हो गया, यानी कि दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर समथिंग लाइक $30 बिफोर दे विल अलाउ यू टू यूज इट। बट ये पहले कभी फ्री हुआ करता था, और फ्री वर्जन यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ अभी। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस लिंक की मदद से ये इसमें जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। बट ये लिंक आप पब्लिकली कहीं पे मत भेजें, ठीक है, नहीं तो ये एक इलीगल चीज़ हो जाएगी। हाँ, ये चूंकि पुराना वर्जन है तो इसको डाउनलोड करके आप इस पे जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, ब्राउजर पे जाऊँ और यहाँ पे डाउनलोड करना शुरू करूँ, इट इज़ डाउनलोडिंग। तो कहीं पे भी मैं एक जगह पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, और डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कीजिएगा तो ये ऐसा करके एक दिखेगा, और इसमें जाकर के आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल के जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे कंप्यूटर पे पहले से इंस्टॉल है तो मैं अभी इसको अब ये नहीं करूँगा कुछ, तो इसको मैं अभी यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। बट आप लोग इसमें जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्टार्ट बटन मेनू में एक यहाँ पे नीचे में दिखेगा बराह करके,
ये एक फोल्डर दिख रहा है बड़ा, इस बड़ा पर क्लिक कीजिएगा जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं, इसमें से एक एप्लीकेशन है बड़ा डायरेक्ट, आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक नया आइकन बन जाएगा, ये एक नया आइकन बन रहा है। अब इसमें मेरे पास लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे लैंग्वेज है मेरे पास, इतने सारे लैंग्वेज में आई कैन टाइप। अभी मेरा डिफॉल्ट इंग्लिश है और आई कैन टाइप इन उड़िया, असमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, जो भी है सारे में टाइप कर सकता हूँ। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको टाइप करके दिखाऊं। जैसे ये वर्ड फाइल है, इस वर्ड फाइल में मैं टाइप करूं, उड़िया में टाइप करना है मुझे उड़िया पढ़नी नहीं आती है, लेकिन देखिए मैं टाइप कर लूंगा। हाँ, ये उड़िया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ उड़िया में, उड़िया तो मुझे बोलनी नहीं आती है, आप लोग कुछ बताइए क्या लिखूँ मैं? नाम लिखिए, आपका नाम सर। सही हुआ नहीं हुआ? हो गया सही हुआ। और हर मात्रा छूट गया सर। हो गया। नारायण तो हुआ, ठीक ड्रॉ में ठीक ध में नहीं ठीक हुआ, उनका राइटिंग का अनुसार ठीक है चौधरी, ठीक है। ओ हाँ हाँ, उनका राइटिंग का अनुसार ठीक है सर, सही है। राइटिंग का अनुसार ठीक है, आपका प्रोनाउंसिएशन का अनुसार सही है। हाँ प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो अब ये है, अब एक और मैं चीज बताऊंगा, इसका बताऊंगा। आप यदि गूगल इंडी कीबोर्ड का यूज करते हैं या किसी और चीज का यूज करते हैं तो आप नए शब्द उसमें टाइप नहीं कर सकते हैं, है ना, नए शब्द उसमें टाइप नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डिक्शनरी में नहीं होगा। क्योंकि जो प्रेडिक्टिव कीबोर्ड्स होते हैं उसको वो क्या करते हैं कि उड़िया के जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट उसके पास होती है, उसके मुताबिक वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो यदि कोई नया शब्द आप टाइप करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप कन्नड़ा का कोई शब्द ज्यादा पॉपुलर हो गया पूरे भारत में, है ना, अब उसको टाइप करना है उड़िया में, तो कैसे करें? मान लीजिए कि कन्नड़ा में एक शब्द है होगिद्दारे। अब होगिद्दारे तो किसी और का नहीं होगा, पक्का है कि भाई ये कन्नड़ा का स्पेसिफिक वर्ड है, ये किसी और भाषा में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसको मुझे टाइप करना है अपने कंप्यूटर पे, तो आप यदि इंडी कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो यू वोंट बी एबल टू टाइप इट, क्योंकि वो सजेस्ट ही नहीं करेगा आपको, और यदि कुछ करेगा तो गलत सेलेक्ट कर देगा। लेकिन यदि उड़िया ये फोनेटिक कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं हो गिद दा रे। ये एक वर्ड हो गया, एक नया वर्ड हो गया। आप अपने मोबाइल वाले सिस्टम पे कहीं पे कुछ कर रहे होंगे जो कि नॉन इंडिक कीबोर्ड है, सॉरी प्रेडिक्टिव कीबोर्ड है, दे वुड नॉट बी एबल टू टाइप दिस। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरह की चीजों को हम सीखें। अब एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, यदि आपने डाउनलोड किया है, यदि आप लोग आप सभी अपने अपने सिस्टम पे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप सभी लोग इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसका लैंग्वेज चेंज करके टाइप करने की कोशिश कीजिए, कहीं पे भी आप टाइप कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं हुआ है सर मेरे में, तो मैं उस लिंक में मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं, सिर्फ स्क्रीन सफेद हो गया। नहीं डाउनलोड हो रहा होगा, डाउनलोड हुआ होगा। नहीं सर, वो तब से आप जब से भेजे मैंने तुरंत उसमें क्लिक किया, तब से मैं देख रहा हूँ वो स्क्रीन सफेद होके रहा है और कुछ नहीं आ रहा है उसमें। कौन से हो सकता है ब्राउजर ने आपका ब्लॉक कर दिया हो? कौन से ब्राउजर पे है? क्रोम पे है? नहीं सर, साहु सर, हाँ सेटा को कॉपी करिकी ब्राउजर रे ओपन नहीं पेस्ट करंतु हे जाउची। कोठी कॉपी करिकी गूगल रे, जो एठी गूगल रे से, हां गूगल रे सर्च करंतु हे जाउची। अब मु तो सही कथा कहली ना, सेटा कॉपी नहीं, गूगल सर्च नहीं करले हबनी, गूगल सर्च नहीं कर रहा, मैंने जो लिंक दिया उसी लिंक पे क्लिक कीजिए। अच्छा हाँ, उसी लिंक में होने से नहीं हो रहा है सर, गूगल से हो सकता है पर उसी लिंक में नहीं हुआ। मैं उसको कॉपी करके सार जो बता यार, लिंक में नहीं होता है। हां, तो फिर एक कीजिए, यहां पे उसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देने से हो जाता है, तुरंत हो जा रहा है। कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और फिर एंटर दबाइए तो हाँ सही बात है, उसी में हो रहा है। सही बात, ठीक है, उसी में हो रहा है।
इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। यदि नहीं आ रहा है ये ऑप्शन तो आप इधर उठा करके देखें तो आपको दिखेगा ये EN वाला दिखेगा। हाँ, और फिर जब ये आ जाए तब यहाँ पे आप जाकर के लैंग्वेज चेंज कीजिएगा, उसके बाद टाइप कीजिएगा। अब टाइप करने का तरीका क्या होता है, ये बड़ा ही आसान है इसमें। अब जैसे आप लोग मान लीजिए मोबाइल टेक्स्ट में किसी को मैसेज करते हैं तो आप उड़िया लिखते होंगे, किसमें उड़िया लिखते होंगे? रोमन स्क्रिप्ट में उड़िया लिखा है, रोमन स्क्रिप्ट में। जी जी। हाँ, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें आप जाइए, बराहा वाला जो ये फोल्डर था आपका, उस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक लिंक लिखा हुआ है बराहा हेल्प, ठीक है। इस बराहा हेल्प पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको एक विंडो खुलेगा। हाँ, और इस विंडो में एक है आपके पास ट्रांसलिटरेशन और रूल्स। अब इसमें सभी के स्क्रिप्ट के रूल लिखे हुए हैं। अब ओडिया के रूल पे आप जाइए। ओडिया के रूल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक कैरेक्टर के लिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब जैसे अ के लिए ए है सिंबल, आ के लिए कैपिटल ए या 2 बार ए, डबल ए, बोथ विल गिव यू द सेम लेटर आ। हाँ, और फिर स्मॉल आई से होगा हर्ष ई, हाँ, और कैपिटल आई से होगा दीर्घ ई। इस तरह से करके लिखा हुआ है। फिर कॉन्सोनेंट का भी लिखा हुआ है और इसी तरह से आगे का सारा, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को लिखने का क्या तरीका होगा ये पूरा मैप यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये सीखने में मुझे लगता है आधा से 1 घंटा टाइम लगेगा समझने में, और फिर आपका हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लिखना है उड़िया, तो मैं लिखूंगा स्मॉल यू। Excuse me, sir. Narayan sir. चौधरी सर, आई एम आस्किंग दैट। यस यस सर, हम लोग इंडिगो लेटर में भी टाइप कर सकते हैं इंग्लिश से उड़िया। जब इंग्लिश आप लिखोगे MU तो वो आ जाता है उड़िया, इंडिगो लैंग्वेज। हम तो इसमें इंडिगो लैंग्वेज में जाके करते हैं ना, इंडिगो लैंग्वेज में जाके जो है इंडिगो लैंग्वेज। नहीं, उसमें इंग्लिश टू उड़िया कन्वर्टर आप है, उसी में जाके लिखिए, उसमें भी हो जाता है। इंग्लिश टू उड़िया गूगल इंग्लिश में लिखो। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब यदि आप ऐप में जाके करते हैं तो इशू क्या होता है वो देखिए। इशू होता है कि पहले आप वहां पे जाते हैं, फिर वहां पे टाइप करते हैं, फिर वहां से उसको कॉपी करते हैं, फिर आप कहीं पे जाकर पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप जहां पे हैं वहीं पे टाइप करेंगे। अब मैंने वर्ड में टाइप किया, मैं चाहूँ तो एक्सेल शीट में टाइप कर सकता हूँ डायरेक्टली। मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे लिखना है हाँ उड़िया में, तो मैं लिख लूंगा क्या कहते हैं उड़िया में, कैसे व्हाट इज योर नेम कैसे बोलेंगे उड़िया में? तुम्हारो नामो कौन? तुम्हारो नामो कौन। सो लेट्स टाइप इट इन उड़िया। यहाँ पे मैं उड़िया में टाइप करता हूँ। चलिए इसको यहाँ पे मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं एक्सेल सीट में टाइप कर रहा हूँ उड़िया में। तुम्हारो नाम कौन, लेट्स से। Now this I am typing it directly in Excel sheet. Can you do that in that? आप इंडिगो का जो बता रहे हैं उसको वो आप क्या एक्सेल शीट में डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं? नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, तो आप जाएंगे मान लीजिए उसके टूल पे जाएंगे, मान लीजिए जैसे कि एक क्विल पैड है, उसी तरह के कई सारे टूल हैं। दे आर ऑल प्रेडिक्टिव टूल्स। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्रेडिक्टिव टूल से आगे बढ़िए। यदि आप अपनी क्रिएटिविटी बचाना चाहते हैं, आगे रखना चाहते हैं, तो प्रेडिक्टिव टूल से आगे बढ़िए। ये कौन सा लैंग्वेज है? कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु। उड़िया नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, उड़िया इसमें नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, उड़िया इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। आपके पास कोई और टूल होगा उस टूल का, लेकिन वो किसी का भी हो जाए। मान लीजिए ये हिंदी है, मैं हिंदी में ही टाइप करूँ यहाँ पे मैं हिंदी में टाइप करूँ, देखिए क्या होगा। मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ और मान लीजिए अपना नाम, ये नीचे मुझे सजेशन दे रहा है। सर, नारायण सर,
यस सर ये जो बराह में जब हम टाइप करते हैं ये सिर्फ MS वर्ड में ही काम करता है, लेकिन जब नहीं, लेकिन जब हम टीम में हम उसको लिखना शुरू करते हैं तो टीम में ये नहीं काम करता, या तो गूगल मीट में भी हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें भी ये बराह नहीं काम करता है। इसका कुछ उपाय है क्या? आपके सामने हूँ, मैं अभी आपके सामने हूँ, आपके चैट में लिख रहा हूँ उड़िया में, ठीक है। मैं आपके सामने में अभी चैट में उड़िया में लिख के दिखाता हूँ, देखिए होता है कि नहीं हो रहा है। जी 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 देखिए यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। कहाँ गया, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। देखिए हुआ, मैंने कहाँ पे टाइप किया है, मैंने डायरेक्टली यहीं पे टाइप किया है ना। मैं जिस किसी भी एप्लीकेशन में रहूँ उस एप्लीकेशन में डायरेक्टली टाइप करूंगा। आप कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे? आप टाइप कहीं पे और कर रहे हैं, वहां से फिर कॉपी कर रहे हैं, फिर यहाँ पे उठा के लेके आ रहे हैं। वो प्रेडिक्टिव कीबोर्ड है और वो ठीक से काम भी नहीं करेगा, वो आपको सेशन के बेस पे चलाएगा। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, जैसे मैं यहाँ पे भी नारायण लिख दिया क्योंकि उसने मुझे सजेशन दिया। अभी मान लीजिए कि कन्नड़ा का वर्ड है होगितारे, पता है कि भाई वो हिंदी वाले लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो क्या करेगा ये, इसको मैं चेंज करता हूँ वापस टू हिंदी, सॉरी इंग्लिश। देखिए क्या कर रहा है, और बड़ा कर देता हूँ। इसको लिखता हूँ मैं हो गिद्दारे। क्या किया है इसने, मैं लिखना चाह रहा था हो गिद्दारे, ये यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हो गिद्दारे दिखा रहा है शायद, ये आ गया ऑप्शन में। मैं हो गिद्दारे यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब लेकिन मान लीजिए कि कोई दूसरा वर्ड है, मैं लिखना चाहता हूँ नोंगचुक, जाने दीजिए, नोंगचुक भी दिखा रहा है, ऐसा भी दिखा रहा है। हाँ, ये बेसिकली सजेशन मुझे दिखा रहा है, ये मुझे सजेशन दिखा रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैं लिखना चाहता हूँ मुंडा, और मैं यहाँ पे अनुस्वारा के बदले में आई वांट टू यूज दैट हाफ लेटर न, वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है यहाँ पे। इफ आई वांट टू यूज दैट आई कैन नॉट यूज दैट। इफ आई वांट टू यूज अ सेपरेट कैरेक्टर फॉर दैट आई कैन नॉट डू दैट। लेकिन बड़ा में मेरे पास वो सारे ऑप्शंस हैं, मैं जैसा चाहूँ वैसा उसको बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसमें कैरेक्टर मैपिंग के हिसाब से चल रहा है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन। हाँ, तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल दैट यू यूज ईदर इनस्क्रिप्ट और a phonetic keyboard that is based on the character map, not based on the session. ये है कि फास्ट टाइपिंग के लिए हाँ आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे आपके कुछ कैरेक्टर स्ट्रोक्स बच जाते हैं। When you are typing something and you are typing the whole thing, instead of typing the whole thing, you type just a first few characters and the next word is suggested. You simply pick it and your that word is done. अब से ये वाला है तो इसको मैं लगाऊं तो ये कर सकता हूँ। Sir, Yes. I want to say something. Yes. Actually, after downloading the Barah, in my screen there is so many languages are there, and and one of them is Odia Microsoft Indic language. हाँ. In this, when I am clicking on the Odia Microsoft and choosing the Odia Microsoft Indic language, Microsoft Indic language, whatever I am writing in English, that perfectly coming in Odia. हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ, इंडिक लैंग्वेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिक लैंग्वेज वाला है वो भी एक वो क्या सजेशन देता है आपको, नहीं देता है सर? यस सर, सजेशन देता है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल वाला जो है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें आप कभी ट्राई कीजिए। आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि मैं उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, बट यू ट्राई एंड समटाइम्स चेक इफ यू आर एबल टू क्रिएट एनी न्यू वर्ड ऑन योर ओन which is क्या कहते हैं, something different from the regular type of words.
मान लीजिए कि अंग्रेजी का कोई वर्ड है, उसको आप ओडिया में टाइप करने की कोशिश कीजिए और देखिए वो क्या करता है, इफ इट इज गिविंग यू द राइट वर्ड, है ना। तो वो उससे आपका उसका टेस्ट हो जाएगा कि वेदर दैट इज फोनेटिक और बेस्ड ओनली ऑन व्हाट यू से दिस प्रेडिक्शन ओनली। दोनों चीजें हो सकती है। यदि कोई ऐसा टूल है जिसमें कि प्रेडिक्टिव भी है और प्लस फोनेटिक बेस्ड भी है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड यूज, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ विच कैरेक्टर इज गिविंग यू व्हाट। यानी आप क्वर्टी कीवर्ड पे कौन सा की टाइप करते हैं तो आपको क्या कैरेक्टर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैप से पता चल जाएगा, उसका मैप यदि है उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक ये हुआ। दूसरा मेरे को बताया गया है, और क्या बताया गया है, हाँ अच्छा, उड़िया की डिक्शनरी है कोई बहुत अच्छी आप लोगों की नजर में? ऑनलाइन डिक्शनरी जो आपने देखी हो कभी, ऑनलाइन डिक्शनरी है कोई? सर उसमें डिक्शनरी मींस जो ऑनलाइन, हाँ हाँ, actually in the there is a site in Odia Virtual Academy, in that there is a dictionary. Yes, you are right, virtual. But online, as you are showing. Sir, what is the name? Please tell me. The virtual dictionary. Odia Virtual Academy. ସେଥିରେ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ଅଛି। Dictionary also there. Odia Virtual Dictionary. Okay. It is developed by Government of Odisha. Government of Odisha developed. कैसा है डिक्शनरी? इसमें वर्ड है सारे? हाँ सर, है बहुत सारे लगभग वर्ड्स है, हम देखा है उसका। ये गूगल क्रोम में या किसी में ब्राउज करने से आ जाएगा, ओडिया वर्चुअल एकेडमी। मेरे पास भी एक डिक्शनरी है, बट उसमें वर्ड्स की संख्या बहुत ही कम है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर वी डिड इट, वी गॉट इट, एंड फ्रॉम ओडिया टू डिफरेंट अदर लैंग्वेज आल्सो वी हैव इट। इंग्लिश फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, बोल के देखिए मैं। where was कभी आप लोग हमारा एक वेबसाइट चलता है भारतवाणी, है ना, भारतवाणी का ऐप उठा के देखिए, उसमें देखिए कि उड़िया के वर्ड आपको मिलते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, इट इज नॉट वेरी गुड डिक्शनरी येट फॉर ऑल, बट वी आर ट्राइंग टू कवर all the Indian languages, and we have got more than 200 dictionaries across the languages, all being digitized and put in the same app. So that could be another resource that you can use it. Okay. What is the next thing that we had to discuss today? अच्छा, transliteration के लिए आप लोगों ने क्या किया? Transliteration कभी करते हैं? Suppose कि उड़िया का टेक्स्ट को आप शॉर्ट स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये एक हमारा इंटरनल टूल है जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसको मैंने अभी कन्वर्ट करके रखा हुआ है किसमें, कन्नड़ा में। इसको मैं चेंज कर देता हूँ टू उड़िया। सो दिस साइड आई हैव गॉट बी एंड दिस साइड आई हैव गॉट उड़िया। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें सर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मिस्टेक होता है, बहुत मिस्टेक होता है, बहुत। जैसे आपने बोला ना, वो उसको टाइप करना अच्छा है, फ्रेश वही है। ये टाइपिंग के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे इसमें यह कहा, उसको फिर ठीक करना में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, टाइपिंग के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली कन्वर्टिंग फ्रॉम वन इंडियन स्क्रिप्ट टू अनदर इंडियन स्क्रिप्ट। ये ट्रांसलेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे इसका है, स्क्रिप्ट दिस इज बेसिकली स्क्रिप्ट कन्वर्टर। ट्रांसलेशन का बेस्ट नमूना है वही जो आप लोग इंडिक कीबोर्ड का यूज करते हैं, गूगल इंडिक कीबोर्ड का।
that is based on translation. So whatever you are typing in Roman, it gets transliterated into the respective language based on some machine learning on probabilistic features and based on the lexicon that it has. इसके लिस्ट में जो लिस्ट है उसको बेस पे सजेशन आएगा, बाकी वो लीव कर देगा कि भाई इसका बेस्ट आउटपुट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से वो देगा. ओके, ठीक है. व्हाट एल्स शुड बी डिस्कस्ड? अच्छा, आप ये मेरा मेन गोल ये था कि भाई आप लोग कुछ बना पाए. आप में से कोई ऐसा है जिसने ब्लॉग बनाया हो पहले कभी? कोई? इंग्लिश में बनाए, उड़िया में नहीं, इंग्लिश में बनाए. तो यदि इंग्लिश में बनाया तो सेम चीज को आप उड़िया में बना लीजिए. हाँ, कोशिश करेंगे. सर क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रही क्योंकि साउंड मैंने थोड़ा क्लियर नहीं हुआ. और एक बार बताइए ब्लॉग कैसे बनेगा. असल में इसमें हम जब आप जो स्टिल में गए तो मेरे इसमें सेव एज में दिखा नहीं रहा है, पता नहीं. जैसे सेव एज में जाता हूँ, वर्ड फाइल क्रिएट किया और उसमें सेव एज करने के लिए जब जाता हूँ अब जो है सर वो दिखा रहा है कि जो है सेव एज करने से वन ड्राइव लिख रहा है, उसके बाद साइट लिख रहा है, दिस पीसी, ऐड ए प्लेस, ब्राउज, ऐसे करके लिख रहा है. अच्छा, नहीं, वो उसमें आप दिस पीसी कीजिए, वो नॉर्मल स्टार्ट है. पहले आप उसको डॉक फाइल के तौर पे सेव कर लीजिए. ठीक है, दिस पीसी में अपने कंप्यूटर पे किसी जगह पे उसको सेव कर लीजिए और फिर जाके उसको सेव एज कीजिए. जब आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, your file is not yet created. Once your file is created, then you need to do a resave. तो वही सेम चीजें आपके पास दो फाइल बनेंगी. एक फाइल आपके पास डॉक फाइल में होगी और दूसरी फाइल जो होगी वो आपकी HTML या किसी और फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं तो उस फॉर्मेट में होगी. तो एक तो ये है. दूसरा, मैं अभी ये जानना चाह रहा था कि ब्लॉग आप लोगों ने में से किसी ने कभी ट्राई किया है कि ब्लॉग हम बनाएं? अब फेसबुक पे तो होंगे, अधिकांश लोग होंगे फेसबुक पे मेरे हिसाब से. No, we have not when it comes to make a blog. We do not know how to blogging. Okay. फेसबुक पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पर है, बट ब्लॉग कैसे करते हैं हमें पता ही नहीं है. अच्छा, तो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं. थोड़ा सा ऐसे तो फेसबुक चला लेते बट उसमें लिखते हैं कुछ जो और उसको ब्लॉग करते बोलते हैं क्या? नहीं, ब्लॉग कहते हैं. अब जैसे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग क्या है. अच्छा. ये मैंने अभी थोड़ी देर मैंने पहले दिखाया था. हाँ, सीमेंटिक्स उड़िया में लिख रहा है. सीमेंटिक्स पता नहीं मेरा क्लास कहाँ गया. नहीं, हिंदी भाषी करते हैं, हिंदी भाषी या फिर nkchaudhary.wordpress.com. देखिए, ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरा ब्लॉग है. अब इसमें क्या करते हैं इसमें जब भी मैं चाहूँ तब भी मैं जो भी चाहूँ वो लिख सकता हूँ. इसको मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ. आप पहले वर्डप्रेस पे जाइए, wordpress.com पे. मैं छोटा सा एक लिंक दे देता हूँ आपको. यहाँ पे आ गया wordpress.com. आप इस पे जाइए. ठीक है, www.wordpress.com. ये लिंक हो गया. इस पे जब आप जाएंगे तो आपको ये बोलेगा भाई एक अकाउंट बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए या गेट स्टार्टेड कर लीजिए. अब मान लीजिए लॉगिन पे जाइए, है ना. लॉगिन पे जाएंगे तो अभी आपके पास, यदि आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप जाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, है ना. एक न्यू, जैसे आप ईमेल क्रिएट करते हैं वैसे आप यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट करेंगे. तो नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे. और लॉगिन हो जाने के बाद, अब मेरे पास चूंकि अकाउंट पहले से ही है तो मैं बस यहाँ पे सीधा लॉगिन करूंगा और यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ.
mkchaudhary.wordpress.com। देखिए अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, क्योंकि मेरे जीमेल से ये कनेक्टेड है, तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। अब इसमें यदि मैं चाहूँ तो अभी नई चीजें ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे ये है राइट, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तो राइट करते हैं, ये मेरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग पे मैं जा रहा हूँ और मेरे पास ऑप्शंस हैं टाइप करने के, लिखने के। बहुत ही आसान है, कोई भी आर्टिकल आप लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे में जो चीजें होती है वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी बोलेगा लिखने को। सबसे पहले क्या करना है, एक टाइटल देना है। मान लीजिए एक टाइटल मैं दे देता हूँ उड़िया क्लासेस, हाँ, एक टाइटल दे दिया, और फिर यहाँ पे टाइप और चूज ब्लॉक, क्या हो रहा है, पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ देखता हूँ, दिस इज माय ओडिया क्लास टेस्ट पेज। एक मिनट रुकिएगा सर, आई एम इन ए क्लास, कैन आई कॉल यू आफ्टर अ फ्यू मिनट्स? So this is my ओडिया क्लास टेस्ट पेज। अब ये मैंने बना लिया, इसमें साइज दिखा सकता हूं मैं, डिफॉल्ट है, मीडियम करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसके साइज को मैंने बड़ा कर दिया। ये है इसका साइज, लाइन हाइट ठीक है, टाइपोग्राफी ठीक है, पैराग्राफ मार्क्ड है, इसको पैराग्राफ को हटा करके यदि मैं चाहूँ तो कुछ और चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इसको और बड़ा करना है क्या, देखिए ग्रुप, ये हो गया हेडिंग, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट पेज फॉर द एनवीएस क्लास। एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया। अब मान लीजिए नीचे मैं एक इमेज भी डाल देता हूँ, चलिए एक इमेज डाल देते हैं, एक इमेज डालते हैं, क्या डालें, कहाँ से डालें, इमेज, इमेज डालता है। अब इमेज अपलोड करना है, इमेज में जाता हूँ अपने कहीं कंप्यूटर से कहीं से भी एक इमेज लेके डाल देता हूँ। तो लेट्स से कि ये एक इमेज है, चलिए मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, हो गया अपलोड इमेज, बस हो गया। उसके बाद से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अभी आप देखिए ये मेरा वेबसाइट ये है mkchaudhary.wordpress.com। अभी आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, ये लिंक मैं आपको भी भेजता हूँ, आप दिखेगा आपको कि ये कैसे क्विकली हो गया, कितना जल्दी ये सारा कुछ हो गया। ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पे पेज बनाया हुआ है, पेज करके मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये पब्लिश कर दिया, ठीक है, हो गया पब्लिश। अब व्यू पोस्ट कीजिए, व्यू पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आके दिखेगा। अब मेरा जो वेबसाइट था, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट को यदि मैं रिफ्रेश करूं तो क्या होगा, ये देखिए एक नया चीज आ गया, ये पहले नहीं था, ये मैंने अभी बनाया है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 25 अगस्त 2021 आज की डेट में, और ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, मैंने खोला, आपका लिंक जो है दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये मैंने अभी ये टेक्स्ट बनाया है, आपके सामने बनाया। कितना टाइम लगा बनाने में मुझे, 5 मिनट 10 मिनट। ये ब्लॉग है, ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान है। अब इसी में आप चाहें तो इसको और भी अच्छे तरह से सजा करके बना करके कर सकते हैं। अब इसे ये देखिए, मैं बहुत पुराने मेरे पोस्ट सब लिखे हुए हैं, इस तरह से बना करके सजा करके दिखा सकते हैं। अब जैसे ये है एक, मान लीजिए कि फोटो एल्बम है, इसमें फोटो है कि नहीं है, आई डोंट नो। हाँ, ये देखिए एक फोटो भी है। हाँ, पहले कभी मैं कहीं गया हुआ था तो वहां से फोटो एल्बम निकाल के दे दिया। ये सारा कुछ इसमें किया जा सकता है, और इट इज वेरी इजी।
तो आप बस जाइए वहां पे। ये तो मैंने वर्डप्रेस का बताया, सेम तरीका आपके पास ब्लॉग स्पॉट का भी है। हेलो, सेम तरीका आपके पास ब्लॉग स्पॉट पे भी है। ब्लॉग स्पॉट ऑल्सो इज अनदर वेरी पॉपुलर ब्लॉगिंग साइट, या फिर आप गूगल साइट्स का यूज कीजिए, वहां पे भी इससे बेटर टूल्स आपको मिलेंगे चीजें डालने के लिए। एंड आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, सारे कंटेंट को आप वहां पे होस्ट कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग प्रोफेशन वेयर यू आर नोन ओनली इन योर स्कूल, यू वुड बी नोन इवन अक्रॉस योर स्कूल। और यदि आप कंटेंट अच्छा डालते हैं तो ग्लोबली लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट अ नेम। पब्लिशिंग के लिए अब ये नहीं कि मैं किताब पब्लिश होगी तभी जाके मुझे कोई ऑथर बनाएगा, नहीं। आप ब्लॉगर यदि हैं तो ब्लॉगर भी अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। और कई सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो ढेर सारे ब्लॉगिंग से पैसा बनाते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा बनाते हैं, या फिर ब्लॉगिंग को बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं वेबसाइट में, अपना एडवर्टीजमेंट डालते हैं, एक तरह का चैनल आपका अपना खुद का हो गया। तो दिस कैन ऑल्सो बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। पता नहीं मैं ज्यादा भूल गया, नहीं भूल गया, हाँ, बट ये एक तरीका है। आपने सुना होगा कि भाई आईटी बूम के जमाने में कोई एक वेबसाइट बना लेता है, वेबसाइट बना करके मल्टी मिलियनर बन गया। हाँ, ऐसे कई सारे लोग हैं। दुनिया का अभी दूसरा जो सबसे रिचेस्ट बंदा है, तीसरा रिचेस्ट बंदा कहते हैं जैक मा। जैक मा जो क्या कहते हैं आपका चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है बाइडू, उसका मालिक है। वो पहले आप ही की तरह लैंग्वेज टीचर था, इंग्लिश टीचर था। हाँ, इंग्लिश टीचर से होते हुए वो क्या कहते हैं साइट खोला अलीबाबा, और अलीबाबा होते होते अभी वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और आप जानते हैं कि भाई डिजिटल युग में सब कुछ हमें डिजिटल करने पे ही फायदा हो रहा है, और इससे हमें रिकग्निशन मिल रहा है। तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू एक्सप्लोर एंड डू एज मच एज वी कैन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को कुछ नया मिला हो, और यदि आगे और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए अभी, नहीं तो हम फिर बाद में लेते हैं। थैंक यू।